हेलो सभी मीन राशि यानी पाइसीज सन मून राइजिंग साइंस वालों का मेरे चैनल वी टैरो में बहुत स्वागत है। आज की रीडिंग में हम देखने जा रहे हैं कि आपके स्पिरिट गाइड्स के आपके लिए तीन इम्पॉर्टेंट मैसेजेस कौन से हैं। इसके लिए हम टी लीफ कार्ड्स यूज़ करेंगे जो कि पॉजिटिव भी है एंड नेगेटिव भी मैसेजेस है इनमें। तो आइए देखते हैं किस प्रकार के मैसेजेस आपके स्पिरिट गाइड्स आपको देना चाहते हैं फॉर पाइसीज सन मून एंड राइजिंग साइंस। डोर अपॉर्चुनिटीज आर वेटिंग फॉर यू विच इज़ अ वेरी गुड थिंग। तो जल्दी कोई इम्पोर्टेंट डोर आपके लिए खुलने वाला है। ये इसका आप बहुत बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं। इन सर्टेन केसेस ये जो है मुझे थोड़ा-सा ये भी लग रहा है कि कुछ चीज़ें हैं या कुछ अपॉर्च्युनिटीज़ है, कुछ ऐसी इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं जिनकी तरफ आप ध्यान नहीं दे रहे हैं। आर वेटिंग फॉर यू मतलब है, अवेलेबल है, बट आप उनकी तरफ जो है आपका ध्यान जा नहीं रहा है, आप ध्यान नहीं दे रहे हैं उनकी तरफ। तो ऐसे नहीं करना है। आपके तरफ अगर कुछ अपॉर्चुनिटी आती है तो आपको डेफ़िनेटली उनकी तरफ प्रॉपर ध्यान देना चाहिए। मेबी इसमें से आपके लिए कुछ जो है इम्पोर्टेंट लाइफ लेसन, इम्पोर्टेंट सक्सेस लिखा हुआ हो। ओके, पेल टाइम टू गेट आउट ऑफ अ सिचुएशन एग्जैक्टली। तो आपका ध्यान नहीं जा रहा है, जो अपॉर्चुनिटीज़ आपके लिए प्रेजेंट है, जो ऑफर्स आपके लिए प्रेजेंट है, क्योंकि आप जो है करंटली किसी ऐसे सिचुएशन में हैं जो कि डिफ़िकल्ट है। मतलब ये रिलेशनशिप वाइज भी हो सकती है या फाइनेंसेस में हो सकती है। कहीं पे आप जॉब कर रहे हैं, वहाँ पर आपको प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, ये हो सकता है। एंड आपके लिए आपके स्पिरिट गाइड्स बताना चाहते हैं, फॉर एग्जांपल आपके ऑफिस में अगर आपको कुछ प्रॉब्लम्स आ रहे हैं तो आपको दूसरा जॉब ढूंढना चाहिए। टाइम टू गेट आउट ऑफ अ सिचुएशन, यू हैव टू वॉक अवे। किसी सिचुएशन को जो है पीछे छोड़कर लाइफ में मूव ऑन आपको करना है, क्योंकि अ ब्राइट फ्यूचर इज़ वेटिंग फॉर यू। ये पेल जो कार्ड है, टाइम टू गेट आउट ऑफ अ सिचुएशन, ये बताता है कि किसी भी चीज़ में किसी भी जगह पे ज़्यादा समय तक अगर आप रुकेंगे तो आप अपनी वर्थ, अपनी वैल्यू कम करके कम करवा रहे हैं, राइट? क्योंकि जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं पास्ता बना रही हूँ एंड वो जो नूडल्स है या जो पास्ता के नूडल्स होते हैं, वो अगर पानी में, गर्म पानी में बॉईल करके हम लोग लेते हैं, तो वो अगर पानी में ज़्यादा समय तक रहे तो वो मुशी हो जाते हैं, है ना? मतलब एकदम खाने में एकदम सॉफ्ट हो जाते हैं एंड वो खाने का जो है मज़ा नहीं रहता फिर। तो वो जो पास्ता है, वो जो नूडल्स है, वो उस पानी में से, गरम खौलते हुए पानी में से करेक्ट टाइम पर निकालने बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो टाइम टू गेट आउट ऑफ अ सिचुएशन, ठीक है? क्योंकि अपॉर्च्युनिटीज़ आर वेटिंग फॉर यू। ये अगर रिलेशनशिप है जहाँ पे आपकी कदर नहीं होती, आपको पता है कि जो आपके पार्टनर है वो आपको डिसरिस्पेक्ट करते हैं, बट मे बी क्योंकि इन सर्टेन एस्पेक्ट दैट रिलेशनशिप इज़ अपीलिंग टू यू, क्योंकि उनका मे बी जॉब अच्छा है, उनका स्टेटस सोसाइटी में अच्छा है, किसी रीज़न की वजह से आप उनके साथ हैं। बट आपको ये कहा जा रहा है कि दूसरी भी ऑफ़र्स है आपके पास में या नहीं है, तो आपको ध्यान से देखने की ज़रूरत है। या आप जैसे ही इस सिचुएशन में से बाहर निकलेंगे तो दूसरे जो ऑफ़र्स है, दूसरी अपॉर्च्युनिटीज़ आपके लिए लाइन्ड अप होगी, ठीक है? नेक्स्ट कार्ड फॉर यू इज़ फायर, स्ट्रॉन्ग इमोशन, पैशनेट लव और हेट। तो यहाँ पे फायर जो है आपके पैशन के बारे में बात करती है। ये बताती है आपके अंदर की वो ज्वाला, आपके अंदर की वो जो अग्नि है, ये अ, किसी चीज़ को अचीव करने के लिए, ठीक है? मतलब अग्नि जो जो पैशन होता है, जो पैशनेट एनर्जी हमारे अंदर होती है, वो डिटरमाइन करती है कि हम कितना कितनी एनर्जी, फायर जो होती है
वो एनर्जी के बारे में बात करती है। तो अगर आग लिमिटेड रहे तो ही जो है, जो हम अचीव करना चाहे वो कर सकते हैं, उसको जो है कंट्रोल करना पड़ता है, राइट, आग को। तो यहाँ पे ये जो स्ट्रॉन्ग इमोशन है एंड पेल है, ये मुझे बता रहा है कि अगर आप इस सिचुएशन में से जल्दी बाहर नहीं निकले तो प्रॉब्लम आगे चल के हो सकती है। सॉरी, मुझे बहुत डिफिकल्ट जा रहा है ये मैसेज बाहर लाने के लिए, आई डोंट नो व्हाई। विद द फायर कार्ड ये मुझे एस ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड की याद दिला रही है, नहीं कोई आइडिया, नहीं कोई अपॉर्चुनिटी आपके पास है। एंड बॉटम ऑफ द डेक ईयर गुड न्यूज़ का कार्ड आपके लिए है। तो यहाँ पे गुड न्यूज़ आपको डेफिनेटली बहुत जल्दी मिलने वाली है। ये आइडिया या ये जो भी काम है जिसके प्रति आप बहुत ज़्यादा जो है पैशनेट है, ये आपको डेफ़िनेटली करना चाहिए, इसके लिए एक्शन उठाना चाहिए, क्योंकि ये आपको सक्सेसफुल बनाएगी। एंड जो दूसरी अपॉर्च्युनिटी है, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर ये करियर से रिलेटेड है, तो दूसरा जो जॉब आपके लिए वेट कर रहा है, वो आपको बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल बनाएगा। एंड अगर ये रिलेशनशिप है, तो आप दोनों की जो बॉन्डिंग है, आपकी जो केमिस्ट्री है, आपके जो मतलब बहुत अच्छी तरीके से केमिस्ट्री आपकी जो है मैच होने वाली है, एनर्जी लेवल्स आपके जो है बहुत अच्छे से मैच होने वाले हैं। डोर के टैरो कार्ड्स से क्लैरिफाई करेंगे। डोर, अपॉर्चुनिटीज आर वेटिंग फॉर यू, मैजिशियन। ओके, तो आप ये जो है पॉजिटिव चीज़ें या ऑफर्स या अपॉर्चुनिटीज़ का वेट बहुत समय से कर रहे हैं अपने लाइफ में मैनिफेस्ट। इन चीज़ों को आप बहुत समय से करना चाहते हैं, करने की कोशिश कर रहे हैं, बट जब अब ये अपॉर्चुनिटीज़ आपके सामने आ रही है तो आप उसको पहचान नहीं पा रहे हैं। तो यहाँ पे यू हैव टू डू समथिंग अबाउट इट, क्योंकि यूनिवर्स बोल रहा है कि जो आप मैनिफेस्ट करना चाहते थे, इट इज़ राइट इन फ्रंट ऑफ योर आइज़, आपके आँखों के ठीक सामने है। तो यहाँ पे डेफिनेटली यू शुड पे अटेंशन टू द थिंग्स, टू द ऑफर्स दैट आर वेटिंग फॉर यू। या ये जो सिचुएशन है, इससे थोड़ी सी अपनी एनर्जी बाहर निकालिए, क्योंकि इस पर्टिकुलर सिचुएशन ने आपकी एनर्जी को बहुत ज़्यादा जो है निगेटिव बना दिया है। एंड जब हम स्ट्रेस में होते हैं तो हमारी जो चीज़ों को परखने की एक एनर्जी होती है, हमारी जो चीज़ों को पहचानने की एक एनर्जी होती है, उसको हम पूरी तरीके से यूटिलाइज़ नहीं कर पाते। तो आपको वो करना चाहिए, क्योंकि 9 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड आया है, तो बहुत ही स्ट्रेसफुल सिचुएशन है, स्लीपलेस नाइट्स, नींद नहीं आती आपको स्ट्रेस की वजह से, टेंशन की वजह से कि आगे क्या होगा। बट फिर यहाँ पे ही आपके जो स्पिरिट गाइड्स एंड यूनिवर्स है वो आपको बता रहे हैं कि मतलब आपको पता है कि आगे क्या करना है, कि ये अपॉर्चुनिटीज़ आपके लिए वेट कर रही है। ओके, एंड यू आर स्ट्रॉन्ग स्ट्रेंथ। तो ये फायर के नीचे ही आया है। एंड ये लियो का कार्ड है, यानी सिंह राशि जो है, जो कि एक फायर साइन है। तो आपकी दूसरी कोई इम्पोर्टेंट जो राशि है वो लियो हो सकती है। आप बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, इस डिफ़िकल्ट सिचुएशन ने आपको और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाया है। एंड बॉटम ऑफ द डेक हायरोफेंट का कार्ड है, तो ये जो सिचुएशन है डिवाइनली गाइडेड है। मतलब इस डिफ़िकल्ट सिचुएशन में से, इस समय, ये जो बुरा समय आपका चल रहा है उसमें से बाहर निकालने के लिए आपको खुद यूनिवर्स, खुद डिवाइन गाइड कर रहे हैं, ठीक है। एंड बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हैं आप। एंड इस सिचुएशन से निकलने के बाद जब अपने मतलब जब अपने मतलब आपको पता चलेगा कि यहाँ पे ये जो सिचुएशन है, वहाँ पे आपकी एनर्जी को जो है लोग क्रेडिट आपको जो डिज़र्व करते हैं, आप वो नहीं दे रहे थे। आई डोंट नो, मैं बात भी नहीं कर पा रही हूँ इतना बुरी तरीके से। मतलब ये सिचुएशन जो है, ये जो कार्ड है, ये मुझे बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट, बहुत ज़्यादा गंदी वाली सिचुएशन लग रही है। तो प्लीज़ आप इसमें से बाहर निकलिए, क्योंकि जैसे ही आप बाहर निकलेंगे, आपके लिए एक ब्राइट पॉज़िटिव फ्यूचर वेट कर रहा है। ओके, एंड ईश्वर हमेशा आपके साथ में है। सो ऑल द बेस्ट।